Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the sixth unit that is reproduction and इसमें हम discuss करेंगे first chapter reproduction in flowering plants. ये हमारा 12th का biology का हमारा ये first chapter होगा. इसमें पूरा properly line by line मैं पूरा अच्छे से एक एक लाइन एक एक वर्ड अच्छे से डिस्कस करवाऊँगी. और बाकी मैंने अभी तक सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का एक ही चैप्टर डिस्कस करवाया है. उसके बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं पीएचडी भी परस्यू कर रही हूँ बायोटेक में ही, तो वो सारी चीज़ों काम के वजह से आई वॉज़ नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो. नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड वेरी रेगुलरली ऑल द वीडियोज़ फॉर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, दोनों के लिए अपलोड करूँगी. एनसीईआरटी के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो मैं लाइन बाय लाइन पूरे अच्छे से डिस्कस करवाऊँगी. कोई भी कंसेप्ट में या किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लेना. साथ में जैसे जैसे मैं डिस्कस करवाऊँगी चैप्टर रिलेटेड और एनी करियर रिलेटेड या कुछ भी आप लोग को डाउट हो कभी भी हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो. बाकी मैंने अपने बारे में इंट्रो वीडियो अपना अपलोड किया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी बायोटेक्नोलॉजी में किया है. और आईआईटी जैम डीबीटी जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं, एक दो और मैंने क्वालिफ़ाई किए हैं. और पीएचडी के लिए भी हमारा एक दो एग्ज़ाम्स और थे जो जैसे हमारा पीजीआई चंडीगढ़ का होता है और हमारा एम्स दिल्ली का होता है, वो लोग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं पीएचडी के लिए. अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ जो हमारा लेता है सीएसआईआर नेट, और हमारा जो होता है डीबीटी आईसीएमआर, ये सारे एग्ज़ाम्स अलग अलग होते हैं. तो मैंने ये आईसीएमआर वाला तो नहीं किया है, मैंने डीबीटी वाला किया था. और पीएचडी के जो हमारे पीजीआई वगैरह के अपने होते हैं वो सारे मैंने क्वालिफ़ाई किए थे. और बाकी भी और चीज़ें हैं वो मैंने उसमें अपनी इंट्रो वाली वीडियो में डाला हुआ है. आप लोग को कुछ डाउट हो, कभी भी कुछ अपने करियर के रिलेटेड पूछना हो तो यू पीपल कैन आस्क एनी टाइम एनीथिंग. एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बताया है कि हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं. जैसे फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और सेकंड हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये हम पूरा इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजी का बताया है कि बायोलॉजी इन एसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी है क्या? हमारा ये एक स्टोरी है अर्थ पे. लाइक ऑर्गेनिजम्स डाई होते हैं, मतलब सबको मरना ही है एक दिन किसी भी ऑर्गेनिज्म को. तो हम लोग को अलाइव कैसे रह सकते हैं? हम अलाइव रहते हैं मिलियन ईयर्स तक. अपना जो हमारा जितना भी जेनेटिक कंपोनेंट्स है वो हमारे प्रोजनी के थ्रू, प्रोजनी मीन्स हमारे ऑफस्प्रिंग्स, चिल्ड्रन, उन सब के थ्रू हम लोग अलाइव रह सकते हैं. बिकॉज हमारा जितना भी डीएनए या जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन वन से हमारा जनरेशन नेक्स्ट टू में या नेक्स्ट फर्दर ऐसे जनरेशन्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल. और ये कैसे पॉसिबल है? हमारा ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं दो मेथड से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हमारा न्यू वेरिएशंस, सो सर्वाइवल एनहांस्ड. तो मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा एडवांस कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशंस की वजह से हमारा क्या होता है? वेरिएशंस से हमारा सर्वाइवल रेट है, ज़िंदा रहने का रेट है स्पीशीज़ का, वो एनहांस बढ़ जाता है. और फिर हम इस चैप्टर में या इसमें डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस के बारे में.
और फिर हमारा थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एंड हाउ रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ कैन बी अवॉइडेड, कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं अवॉइड करके इलनेस को रिप्रोडक्टिवली, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन की जो बायोलॉजी है वो हम प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करके यहाँ पे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। थोड़ा सा हमारा ये सबसे पहले है पंचम महेश्वरी, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यू में या आप लोग को नीट वगैरह में किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के जो हमारे सीबीएसई बोर्ड्स होंगे उसमें एमसीक्यू में बाय चांस आ भी सकता है। पता होना चाहिए हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन पूरा अच्छे से करनी है, कुछ भी पार्ट छोड़ना नहीं है, और एकदम ईजीली मैं समझाऊंगी सारा। तो हमारा सबसे पहले ये साइंटिस्ट है हमारे पंचम महेश्वरी। इन्होंने ये इनकी पूरी एजुकेशन के बारे में बताया है। इनके काम हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बॉटनी में सबसे पहले अच्छे से काम किया है। मॉर्फोलॉजी मीन्स प्लांट्स में जो आउटर हम स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे वो सारा कुछ होता है। इन्होंने पूरा ये पढ़ा था इसमें, और इन्होंने पूरा इस पे काम किया। एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उस पे काम किया, और टेक्सोनॉमी उनकी, और उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर पे प्लांट्स में बहुत सारा काम किया। आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज, ये भी इन्होंने इस पे भी बहुत काम किया। फिर उन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, ये भी उन्होंने काम किया, और उनको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिला, और बहुत ये फेलोशिप्स और अवार्ड्स वगैरह उनको काफ़ी सारे मिले। एंड देन उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक एनसीईआरटी में ही पब्लिश की, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इन 1964। तो इन्होंने ये जितना भी जो काम किया है वो पूरा अच्छे से हम लोग आगे इसमें बायोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें ये 5 हमारे मेन सबसे टॉपिक्स है। सबसे पहला है हमारा फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंड देन हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ये पूरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आगे। और किसी भी चीज़ में डाउट कभी भी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूरा आप कुछ भी पूछ सकते हो, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड इसके बाद या फिर कौन सा चैप्टर पहले मैं डिस्कस करवाऊँ 11th का या 12th का, या बायोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का, ये आप लोग मुझे बता देना ताकि मैं उस हिसाब से करवाऊँ, वरना मैं सीक्वेंस वाइज फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक पूरे डिस्कस तो मैं करवाने ही वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमारे फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं वो हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो हमने पढ़ा भी था थोड़ा सा, अब यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। और फ्लावर्स जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे रिप्रोड्यूस होते हैं। और सबके हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ इनफ्लोरोसेंस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स, ये 11th में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे पूरा प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा कहाँ पे होता है, इससे हमारा रिप्रोडक्शन जितना भी है ये मोस्टली हमारा फ्लावर में ही होगा। और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट्स में, फ्रूट्स और सीड्स। ठीक है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई फ्लावर के अंदर, और एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बना, फ्रूट्स या फिर हमारा सीड्स। ये दोनों हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बनते हैं। और मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स में, दैट वी विल डिस्कस। सबसे पहला टॉपिक हमारा फ्लावर, फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स 11th में है ना, आप लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा अगर, तो हमारे एंजियोस्पर्म्स में क्या आता है, हमारा फ्लावर। तो फ्लावर हमारा एक क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स में। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. They have always been used as symbol of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. तो हम फ्लावर्स कब कब किसी को देते हैं ये थोड़ा सा बताया है, और फ्लावर्स को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, मेनली ये लाइन याद रखने की है कि एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, एक एक लाइन एनसीईआरटी के एक एक वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो साथ साथ में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। लाइक लिस्ट एनी 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। ऑर्नामेंटल वैल्यू के, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ऑर्नामेंटल वैल्यू के हमें 5 फ्लावर्स के नाम बताने हैं। एंड देन जो हमारे होम्स और गार्डन्स में हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स that are used in social and cultural celebrations in your family. तो ये भी क्वेश्चन टाइप है हमारा, सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में कौन सा फ्लावर कैसे यूज़ होता है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस, फिर भी करना ज़रूरी है। तो फ्लोरिकल्चर के बारे में आप लोग ने सुना होगा, ये हमारा वर्ड यहाँ पे टर्म मेंशन की गई है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है हमारा, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग, ग्रो करना फ्लावर्स को, उनको मैनेज करना और उनको मार्केटिंग करना, मीन्स सेल करना। तो ये सारा कुछ हमारा किस में आता है, फ्लोरिकल्चर में। एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ये हम कह सकते हैं, मीन्स पूरा हम एक प्रोसेस है, ग्रो करना, मैनेज करना एंड देन मार्केट करना, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्लोरिकल्चर। तो ये याद रखना है हमारा फ्लोरिकल्चर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे फ्लावर्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली, और साइट होते हैं हमारे किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मीन्स हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में होगी, प्लांट्स में होती है, वो कहाँ होती है, हमेशा एक फ्लावर के अंदर। तो ये भी हमारा बोला हुआ है कि ये ऑलरेडी हम लोग छोटी क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सेंटर में एकदम हमारा स्टाइल का अपर पार्ट है, जो ये वाला टिप वाला पार्ट, ये स्टिकी पार्ट होता है। ये कौन सा होता है, हमारा स्टिग्मा, ये हमारा स्टिकी पार्ट होगा। और उसके बाद ये जो साइड में बिल्कुल थिन ऐसे है, ये हमारे कौन से होंगे, ये हमारा है फिलामेंट्स। किसके फिलामेंट्स है, इनके टिप पे क्या है, ऊपर एकदम एंथर है हमारा। तो ये हमारा होगा मेल पार्ट। और ये जो स्टिग्मा होता है हमारा, स्टिग्मा कौन सा पार्ट होगा, हमारा फीमेल पार्ट होता है। एंथर हमारा होगा मेल पार्ट इन फ्लावर। और फिर ये हमारा कौन सा हो गया, पेटल्स होगी, जितनी भी जो कलरफुल पत्तियाँ होती है हमारी फ्लावर्स में वो। और ये ग्रीन वाला जो हमारी पत्ती होती है एकदम बेस पे होती है, फ्लावर के छोटे छोटे लीव्स होते हैं, वो कौन सी पत्तियाँ होगी, सेपल्स कहलाएंगी। और एकदम फ्लावर के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ओवरी। तो ये सारा अच्छे से क्या करना है, याद रखने हैं सारे जितने भी इसके पार्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ जितना भी है पूरा अच्छे से, अगर अभी तक भी शुरू नहीं किया है तो अभी भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि देर नहीं हुई है। साथ साथ में हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो आप लोग सीबीएसई बोर्ड्स में भी अपने, और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे आप लोग, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो आपका बाकी जितने भी मेडिकल रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उन सब में हो। और ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करवाऊँगी। कोई भी डाउट होगा
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। फॉर मोर अपडेट्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड सो दैट आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट चैप्टर में किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच।